नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम राज़ चमन। और राज़ चमन आप सबको दावत देता है कि अगर खुदाबंद ने आपको भी कोई ना कोई गिफ्ट दे रखा है तो प्लीज़ आप हमसे ज़रूर रब्ता कायम कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप हम तक पहुंच सकते हैं, और अगर आप वहां से नहीं हासिल कर सकते तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे जाइए torontolive.tv। वहां से आप हमारे ईमेल एड्रेसेस और हमारे कांटेक्ट नंबर हासिल कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर रजत पॉल ने, और उनके साथ हमारे नए मेहमान हैं जो आज फर्स्ट टाइम हमारे राज़ चमन में उन्होंने ज्वाइन किया है। भाई राकेश जी, राकेश भाई एंड डॉक्टर रजत पाल, वेरी वार्म वेलकम जी प्रोग्राम राज़ चमन में। राकेश भाई, आपकी तरफ मैं आऊँगा। आप ये बताइए कि खुदा का जो गुस्सा है और रैथ है, इसमें डिफरेंस क्या है? कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? जी, फर्स्ट श्योर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। परमेश्वर के नाम को जलाल मिले। तो बाइबल एक ऐसा परमेश्वर का वचन है हमारे पास जो हमें हर बात का स्पष्ट जवाब देता है और बेस्ट जवाब देता है। एंगर का जो ताल्लुक है वो बेसिकली इंसान से माना जाता है। जैसे हमारा जो अथॉरिटी है वो हमारे ख्याल नहीं है, परमेश्वर का वचन है। तो वेरी ब्रीफ बाय कोटिंग टू वर्सेस, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, जोना 4 का 1 कहता है कि जोना को गुस्सा आया क्योंकि परमेश्वर ने वो किया जो वो नहीं चाहता था। सेकंड, इफिसियां 4:26 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोध में आकर पाप मत करो, सूरज ढलने से पहले क्रोध को समाप्त करो। So basically, anger is done by human beings. It is the emotion. But wrath is the Hindi word at cope. Cope is action, anger in action, but at a tremendous scale. बहुत बड़े क्या कहते हैं पद्धर पर। जैसे परमेश्वर का वचन साम 46:6 कहता है, जाति जाति के लोग झल्ला उठे और राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोला तो धरती पिघल गई। इसमें वो बता रहा है कि परमेश्वर का जब कोप आता है तो धरती की जो नींवें हैं, द फाउंडेशंस ऑफ द अर्थ, ये मेल्ट अवे। तो बेसिकली परमेश्वर के कोप में हमारे को कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर के कोप से बच के रहे। जी, थैंक यू वेरी मच राकेश भाई। डॉक्टर रजत, आपकी तरफ आऊँगा। जब हम इन बातों को दोनों की डेफिनेशन को जान जाते हैं तो क्या ये इंसाफ के लेवल या जस्टिफाइड होने के लेवल पे हम इसको कैसे जान सकते हैं, या आप इसको कैसे महसूस करते हैं? जी हाँ, मैं राकेश भाई से बिल्कुल सहमत करता हूँ इस बात पे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंगर एंड रॉथ। एंगर जो है वो गुस्सा है, ठीक है, थोड़ा बहुत हम इंसानों की तरफ से है, और रात जो है वो एंगर इन एक्शन इन अ बिग वे, बिल्कुल। और मैं उसकी एक्चुअली हम बात करते हैं, मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ इस बात को समझने के लिए कि रैथ को समझने के लिए गॉड की, हमें सिर्फ ये बात समझनी पड़ेगी पहले कि हमारा खुदा है कैसा। हमारा खुदा एक प्यार करने वाला और एक जस्ट गॉड है, ठीक है। हम इस पूरी दुनिया में, कायनात में, हर इंसान दो ही चीजें मांगता है, अपने घर में बाहर वालों से। बच्चा भी छोटा दो ही चीजें मांगता है, बड़े से बड़ा, बुजुर्ग से बुजुर्ग दो ही चीजें मांगता है, प्यार और जस्टिस, लव एंड जस्टिस। कई दफा हमने सुना है ये कहते हुए कि इट इज नॉट फेयर या नोबडी लव्स मी, राइट। तो लव और जस्टिस, ये दो चीजें हैं, और ये दोनों चीजें हमारे को मिलती हैं ऑन द क्रॉस। द डे जीसस was crucified, we see love of God, because he loved so much the world that his son, begotten son, on that day was crucified. He has to go through that pain and suffering. तो इतना प्यार वो हमें करता है। और जस्टिस इसलिए क्योंकि सारी दुनिया के गुनाह जो थे वो सारे के सारे उसने अपने बेटे के ऊपर डाल दिए।
तो उस बेटे ने वो सारे गुनाह ले लिए. सो जस्टिस ऑफ गॉड इज ऑल्सो वाज सर्व्ड ऑन दैट क्रॉस. सो इसलिए हमें क्रॉस जो है वो हमें दो चीजें बताती हैं, और वही हमारे गॉड के दो कहना चाहिए एट्रीब्यूट्स हैं, लव एंड जस्टिस. एंड यही कारण है कि जो wrath ऑफ गॉड है वो जस्टिस ऑफ गॉड की वजह से एंड वेल एज बिकॉज ऑफ हिज लव हमारे ऊपर आता है. जी थैंक यू डॉक्टर रजत. राकेश भाई, आप ज़रा बताइए कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है इस वक्त, और पूरी इंसानियत जो है इस में से गुज़र रही है, और एक बड़ा खौफ है हर तरफ, क्योंकि इस चीज़ का, इस कोविड-19 का पता ही नहीं चलता ये इंसान में कब दाखिल होगी और कहाँ से आई और कैसे, यहाँ तक कि विद इन अ फ्यू डेज जो है वो डेथ हो जाती है. तो इस ख़ास सिचुएशन में हम ये क्या समझेंगे कि खुदा की तरफ से ये उसका एंगर है या रैथ है? क्या, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? जैसे मैंने अभी बताया जी कि जो परमेश्वर का रैथ है, दैट इज समथिंग, जब उसका रैथ आता है तो पृथ्वी की नींवें हिल जाती हैं. तो इट इज जस्ट इट इज अवेकनिंग कॉल जो मसीह लोगों के लिए, जो मेरे ख्याल से काफी हद तक सो रहे थे, उसमें मैं भी अपने आप को इंक्लूड करता हूँ, कि हमने जो जब अपने आसपास के हालात को खराब देखा. आज की तारीख में दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, आप मीडिया देख लें, टीवी देख लें, जिसमें कहीं भी परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर का काम है. ये तो परमेश्वर ने मसीहों को जगाने के लिए, सो दैट वी शुड कैरी सम बर्डन इन आवर हार्ट, हमारे मनों पे बोझ डालें, ताकि जो लोग, मेरा ये मानना है कि जो वाकई क्रिश्चियंस हैं, दे आर जस्ट 10%. अकॉर्डिंग टू स्टैट्स, there are 31% people in this world who are Christians, around 20% are Roman Catholic. तो 10% लोग ऐसे हैं जो खुदा परमेश्वर के बारे में डर रखते हैं. तो ये उनके लिए समय है कि जो लोग, परमेश्वर कहते हैं अभी कोई भी नाश नहीं हो, तो ये हमारे लिए घुटने पे जाने का समय है, जब हम लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करें कि लोग परमेश्वर के कोप से बचाए जाएं. जी, वेल सेड राकेश भाई, थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर रजत, आप बताइए कि बाइबल इसके बारे में क्या मज़ीद हमें गहरे में लिए चलती है. जी डॉक्टर रजत. जी हाँ, देखें, हम बहुत ही डिटेल में तो नहीं जाना चाहते कि रैथ ऑफ गॉड अगर हम देखें तो बाइबल में इस बात पे मैथ्यू में चैप्टर में हमें थोड़ा सा झलक दी है जीसस ने कि रैथ ऑफ गॉड कैसी होगी, लेबर पेन्स से भी बुरी होगी. और ये इस बात को समझने में हमें समझना है, जो भाई ने कहा कि ये एक्चुअली अभी जो हो रहा है, ये तो मैं कहूंगा ये खुदा का छोटा सा एंगर ही था हमारी तरफ. इट्स नॉट अ रैथ ऑफ गॉड टू टेल अस दैट वी शुड गेट, जैसा कि कहा कि हम सोए हुए थे, हम जागे. और मेरे ख्याल से पास्टर साहब आप इस बात का बहुत बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है कि हम ये प्रोग्राम पता नहीं आप कब से सोच रहे थे करने के लिए, और जैसे ये वक्त आया आपने कहा अभी ही करना है. इसको हम डिले नहीं कर सकते, ये काम अभी करना है, और जितने लोग हम इसमें मिला सकते हैं उतने लोग हम इसमें मिलाएंगे. तो ये हमारे सब के लिए अवेकनिंग कॉल है, यही बाइबल हमें बता रही है. और वो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, मैथ्यू 28 वर्स 19 एंड 20 जो है उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि हमारे को किस तरह से खुदा ने एग्जाम्पल ही दी है सिर्फ कि हम कैसा होगा रैथ ऑफ गॉड, विच मैं समझता हूं कि हम लोग उसको सोच भी नहीं सकते अभी. जैसा इस बारे में नहीं सोचते थे, तो वैसा उस बारे में भी हम सोच भी नहीं सकते. हमारी कोई कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं है कि वो कैसा होगा वो वक्त जो खुदा जब हमारे ऊपर अपनी रैथ को लाएगा. इसी बात को आप कैसे बढ़ाएंगे कि ये अगर बिल्कुल छोटी बात है जिससे दुनिया हिल गई है, कारोबार सारे बंद हो गए हैं, इंसान की तालीम जो है वो जवाब दे गई है, सियासत खामोश होकर बैठ गई है, सारे लीडर्स जो हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, दे आर ऑल क्वाइट.
इवन या और रुपया एक पैसा जिस पे इतना इंसान भरोसा करता है, और एक बहुत बड़ी इंसान के लिए वो एनर्जी होती है, ये एनर्जी जो है ये भी जवाब दे गई है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए सर, ऐसा है कि दुनिया में तो जब तक परमेश्वर का डर पैदा नहीं होगा, तब तक दुनिया अपने हिसाब से काम करेगी। परमेश्वर कहता है कि आई एम द विजडम। हमारे पास नॉलेज है, विजडम नहीं है। गॉड कहता है कि whosoever doesn't have wisdom come to me and I will give you without reproach। कहने का मतलब है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बिना उल्हाना दिए दिए अपनी विजडम दूंगा। तो ये मैं बेसिकली इसमें तीन चीजें जोड़ूंगा कि ये जो अपना हालात हम देख रहे हैं, में जो मसीह भाई हैं, भाई बहन हैं, दे शुड बेसिकली कंसंट्रेट ऑन थ्री थिंग्स। नंबर वन, जैसे दुनिया पैनिक में है, वी आर नॉट टू हैव एनी फियर और पैनिक, बिकॉज परमेश्वर का वचन कहता है 2 टिमोथी 1:7 में कि उसने हमें डर की नहीं पर सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। दूसरा, उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि वी शुड बी वाइज, जैसे विजडम की बात करी। तो ये समय है जब हम मीडिया से, फेसबुक से, अलग अलग IPTV से अपने आप को दुनिया के सामने परमेश्वर की बातें बताएं, परमेश्वर के वायदे बताएं, परमेश्वर क्या हमारे लिए कर सकता है, कैसे वो ऑल माइटी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। So this is the time when we should not be in fear, but we should move out of our comfort zones and spread the word of God, because as brother said in Matthew 28, परमेश्वर ने यही कहा, अपना हमारे को एक ग्रेट कमीशन दिया कि जाके दुनिया के सब लोगों को शुभ समाचार का प्रचार करो और पिता परमेश्वर बेटे और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और एंड में उन्होंने ये खूबसूरत बात कही कि संसार के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो हमारे साथ हैं, हमारा काम है उनके कमीशन को इम्प्लीमेंट करना, उनको उसको अंजाम देना। जी, थैंक यू वेरी मच, वेल सेड राकेश भाई। डॉक्टर रजत, आज जबकि सब कुछ लॉकडाउन है, यहाँ तक कि चर्चेस भी बंद हैं, इबादत नहीं हो रही सिवाय ऑनलाइन सर्विसेज के, और उसमें भी अटेंडेंस वो नहीं होती जो चर्चेस में हुआ करती थी। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जब 12 घंटे तो लगा लेना, कम से कम 10 से 12 घंटे इंसान जो जाग के गुजारता है या उसके पास इतना टाइम होता है, तो कैसे टाइम गुजारा जाए या क्या उसकी मसरूफियत होना चाहिए? क्योंकि खाना पीना, थोड़ा सा टीवी देख लेना, बहुत कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा देखते हैं टीवी या दूसरे मशागल में बिज़ी रहते हैं, लेकिन ये खुदा के एंगर और रैथ से बचने के लिए क्या बाइबल का कोई, या उसकी वर्शिप का, या उसमें मगन रहने का क्या सिलसिला होना चाहिए? जी देखें, पहले तो मैं एक बात जो भाई ने जहाँ से शुरू की थी कि खुदा से हमें डरना चाहिए इस वक्त, और एक वर्स बहुत जबरदस्त है जो बहुत काफी देर से हम जानते हैं, लेकिन मैं अपने लोगों सुनने वालों के लिए बोलूंगा। प्रोवर्ब्स 1:7, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगनिंग ऑफ नॉलेज, बट फूल्स डिस्पाइज विजडम एंड इंस्ट्रक्शंस। देखिए, इसमें उसने ये नहीं बताया कि फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगनिंग ऑफ साइंटिफिक नॉलेज और बिगनिंग ऑफ कॉस्मेटिक नॉलेज, राइट? ये उस नॉलेज की बात हो रही है जो खुदा ने हमें देनी है। ये उस बात जिसका मतलब है कि ये फियर ऑफ द लॉर्ड इज गोइंग टू स्टार्ट अस टू अंडरस्टैंड दिस बुक विच इज कॉल्ड बाइबल। इस बाइबल में से हमें मिलेंगे विजडम, और इस बाइबल में से ही हमें मिलेगी इंस्ट्रक्शंस। जैसा कि भाई ने शुरू में ही कहा था कि राकेश भाई ने, कि ये बहुत सिंपल है। बाइबल में हर बात की इंस्ट्रक्शन साफ सुथरी है, ब्लैक एंड व्हाइट है,
ग्रे तो हम लोगों ने कर दिया है। और वही बात है कि हम इस वक्त फिर वक्त आ गया है कि हम लोग जब घरों में हैं तो मैं तो अभी आपस में हम बात कर रहे थे राकेश भाई से कि देखें चर्चेस तो बड़े बड़े बंद हो गए, राइट, अटेंडेंस भी लो हो गई, लेकिन घरों में छोटे छोटे चर्च खुल गए। हमारे घर में हफ्ते में 2-3 दफा प्रेयर होती है ऑनलाइन, ठीक है, जबकि पहले हम इंतजार करते थे कि जब हम चर्च जाएंगे जी वहीं पे गैदरिंग होगी, फेलोशिप होगी और वहीं सब कुछ होगा। अब ऐसा नहीं है। या प्रेयर मीटिंग होती थी एक एवरी अदर फ्राइडे, तो तब जाएंगे तब मिलेंगे। अब वक्त बदल गया और मेरे ख्याल से अब हमें आदत, यही वक्त है जिसने हमें, खुदा ने हमें सिखाया है और मेरे ख्याल से हम इसको आगे जारी रखते हैं। ये हमारे पर एक जिसको कहना चाहिए बोझ होगा हमारे दिलों पे कि अगर हम इस वक्त से निकलते हुए अगर ये बात भूल जाएं कि हम जब जैसे इकट्ठे होकर दुआ कर रहे थे, चाहे वर्चुअल थे, लेकिन हम इकट्ठे प्रेयर कर रहे थे। और कहां से, कोई इंडिया से, कोई इंग्लैंड से, कोई अपना यहाँ पर कनाडा में ही फैमिली है कोई, उन सब से किस तरह से हम मिलके वर्चुअली लेकिन एक साथ दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। और ये मेरे ख्याल से एक जो लेसन है हमें दिया गया है, और हम अगर ये इसको मैं कहूंगा करते रहें जब तक हम अपने आप को इस काबिल नहीं बना लेते कि जिसको कहना है कि वी गेट प्योरिफाइड द वे गॉड वांट्स अस टू बी। जी, वेल सर डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। राकेश भाई, आप बताइए कि आज से अगर फर्ज करें, आप कह लें कि नवंबर में किसी को कहते हैं ना कि भाई चर्च बंद कर दो, तो हम ऑनलाइन ये सारा काम किया करेंगे, आसानी भी हो जाएगी, बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, गैस खर्च नहीं होगी, दिस एंड दैट, इस किस्म की मिसालें, तो शायद वो किसी की गर्दन काट देता या उसको बहुत ही बुरा भला कहता। और मैं बड़े अरसा से ये चर्च लीडर्स से बात किया करता था कि जी ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है मीडिया का यूज़ करना, इससे हम दुनिया के कोने कोने में पहुंच सकते हैं, लाइक दिस, राइट, विद इन अ फ्यू सेकंड। जी। तो उस वक्त तो इतना गौर नहीं था, लेकिन आज मैं देखता हूं कि हर चर्च, अगर हर फैमिली नहीं है तो एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत बड़ी एवरेज जो है वो ऑनलाइन प्रेयर्स में, या अगर उनकी गुफ्तगू भी होती है तो वो इसी के मुतल्लिक होती है, खुदा के डर और खौफ के मुतल्लिक। आप मीडिया, या जो हम इस वक्त बातचीत कर रहे हैं मीडिया ही के थ्रू, आप लोगों को क्या और ज़्यादा इनकरेज करेंगे, कैसे, किन अल्फाज में, राकेश भाई? देखिए, बात तो वर्ड दो है, जो फेलोशिप है, जो सहभागिता है, वो हमारे को परमेश्वर के साथ भी जरूरी है और हमारे को एक दूसरे के साथ भी जरूरी है। क्योंकि आई थिंक इट इज रिटन इन टिमोथी दैट वी शुड एनकरेज ईच अदर, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। अब प्रोत्साहित हम फोन के जरिए भी कर सकते हैं, प्रोत्साहित हम एक दूसरे के साथ ऑनलाइन जरिए, आजकल जूम हो गया, जैसे अब हम स्काइप के थ्रू बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, this all technology came before this pandemic happened। तो इस महामारी से पहले परमेश्वर ने लोगों को ऐसे टेक्नोलॉजी बयान करी जिससे वो एक दूसरे के साथ राब्ता रख सकते हैं जबकि घर से बाहर निकले बिना। तो परमेश्वर की योजनाएं तो अद्भुत हैं। एक बात मैं और जोड़ूंगा कि जैसे आपने कहा भी आज से महीना पहले बोलते तो लोग बाग एग्री नहीं करना था। वी आर यूज्ड टू आवर डेली रूटीन। हम अपनी डेली रूटीन में कोई रद्दो बदल या चेंज लाना नहीं चाहते हैं, because we want to be in the comfortable zone, we don't want to try anything new। यही कारण है कि जब हम एक मसीह भाई किसी दूसरे धर्म के लोगों को किसी को बताता है, जैसे मेरे को किसी ने बताया, तो मैंने कहा भी मैं जो 50 साल से या 40 साल से करता आ रहा हूँ उसमें क्या खराबी हो सकती है। So we don't want to listen to the new things because we are so comfortable with the old things। But thanks to God, He provokes us, He prepares us, He leads us in the way we should be going if we are ready to follow Him and hold His hand।
वेल सेड राकेश भाई, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रजत, आखिरी 1 मिनट में आप कैसे इसको वाइंड करेंगे? जी हाँ, मैं पहले तो बिल्कुल ठीक जैसे भाई ने कहा कि हम कंफर्टेबल, और मेरे ख्याल से 2 बातें कहूँगा, कंफर्टेबल एंड कमांडिंग पोजीशन, हम हमेशा वो चाहते हैं। यही जिसका कारण है कि हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि हम कंफर्टेबल एंड कमांडिंग, हम चाहते हैं हर चीज हमारी मर्जी से हो तो सब ठीक है। और आई थिंक खुदा ने यही तोड़ के हमें दिखाया है कि नहीं, तुम्हारी मर्जी से नहीं, बहुत कुछ मेरी मर्जी से भी होता है। अब ये समझ लो कि मेरी मर्जी क्या है और उसमें लग जाओ। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये वक्त दिया है कि हम इस वक्त उसकी मर्जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी मर्जियां खत्म हो गई क्योंकि बचा ही कुछ नहीं। ठीक है। अब इसमें सर इतना एक और ऐड करूंगा कि जब नोहा ने आर्क बनाई थी, तब भी लोग ऐसे ही थे, ऐसे ही अपने प्लेजर ऑफ फ्लैश में इंटरेस्टेड थे। और ये बात राकेश भाई ने मेरे को बताई कि देखें, उसमें कोई कमती नहीं आई है, एक्चुअली इंक्रीज हो गया है द डिमांड फॉर लिकर, डिमांड फॉर सेक्स टॉयज, डिमांड फॉर सेक्सुअल प्लेजर्स ऑफ एनी काइंड, एवरीथिंग हैज इंक्रीज्ड नॉट डिक्रीज्ड। तो ये राकेश भाई ने मेरे को जब बताया तो मैंने उनसे कहा कि ये तो एक नई बात है जो हमने सोची नहीं थी, कि लोग अभी भी अपने फ्लैश को प्लेजर करने में ज्यादा कंफर्टेबल हैं as compared to worry about the spiritual life which God has given us the time to increase, and encouraging us, which is definitely, this is what we are trying to do, encourage people to increase their spiritual life, and try to decrease as much as they can from the pleasure of the flesh. Thank you. डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। राकेश भाई, आप जैसा कि डॉक्टर साहब ने नोआ के आर्क का एग्जाम्पल दिया, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है, और वाकई हो भी ऐसा ही रहा है कि दुनिया जो है वो खुदाबंद की बातों को नहीं सुन रही, यानी वो रद्द कर रही है जी। और रद्द जब इंसान किसी चीज़ को कर देता है तो इसका मतलब है वो वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए कट हो गया। जी। और उस वक़्त भी जब इंसान ने, बल्कि मैं कहूँगा कि इंसानियत ने नूह की बात को रद्द कर दिया, तो खुदा ने उनका इस ज़मीन से बिल्कुल वॉश आउट कर दिया था हर चीज़ को। जी। अब आखिर में, आज के प्रोग्राम के आखिर में, आप हमारे नाज़रीन को क्या ख़ास मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि चख के देखो कि यहोवा कितना भला है। तो मैं को बोलूंगा, बिकॉज बाइबल सेज, जॉन 3:16, वी ऑल नो दैट गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आए थे, वो तो लोगों के साथ परमेश्वर का रिश्ता जोड़ने आए थे। तो जब तक हम इस धर्म के चक्कर में पड़े रहेंगे, तब तक परमेश्वर से दूर रहेंगे। हम तो परमेश्वर हमारे को कहते हैं कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में किसी ने पूछा कि आप कितना प्रेम करते हैं, तो उन्होंने दोनों हाथ फैलाए और अपनी जान दे दी जिसने पूछा था। तो परमेश्वर तो कहता है कि मेरे साथ रिश्ता बनाओ, धर्म की बात मत करो, रिश्ते की बात करो, सच्चाई की बात करो, समझ की बात करो। इस जीवन में के 70 साल 80 साल हैं, बट परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है, which has no limit. So let us be wise and come to the Almighty God, Lord Jesus Christ, who said, I am the way, I am the truth, and I am the life. Nobody has said this thing, because nobody else is God, only Lord Jesus Christ, who came to this earth to save us, and now he is standing on the right hand side of the Father, pleading for us that we should seek the right path. हम सही रास्ता ढूंढे जो हमें सच्चाई की तरफ, जिंदगी की तरफ लेके जाता है, ना कि नाश की तरफ या मौत की तरफ लेके जाता है। थैंक यू। यानी राकेश भाई, आपका कहने का मकसद है कि ये मसीह का जो पैगाम है हमें उस सच्चाई, उस रियलिटी की तरफ लेके जाता है जो बागे अदन में हमने खो डाली थी, हमने से मुराद इंसान ने। जी। जी। तो यस, वेल सेड। और नाज़रीन,
हमारे जो गेस्ट थे दोनों, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने आज के टॉपिक के साथ इंसाफ किया कि एंगर और रैत को कैसे हम जान सकते हैं कि खुदा हमसे यानी इंसान से क्या चाहता है, और इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगियों के साथ या खुदा के साथ क्या कर रहा है या क्या खेल खेल रहा है। होपफुली आपको ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। तो भी अगर वहाँ से ना आप हासिल कर सके तो TorontoLive.tv पे जाइए, वहाँ से आप हमारे ईमेल एड्रेसेस और कॉन्टैक्ट नंबर हासिल कर सकते हैं। तो हमसे ज़रूर रब्ता कायम कीजिए। आपको ये कैसा लगा, और हमारे मेहमानों को भी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। इससे हमारे मेहमानों के जो है हौसले बुलंद होते हैं, वो मज़ीद मेहनत और लगन के साथ आपके लिए प्रोग्राम लेके आ सकते हैं। और खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट प्रोग्राम में डॉक्टर रजत और राकेश भाई के साथ दोबारा एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। राकेश भाई एंड डॉक्टर रजत, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू जी।